नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉजिटिविज्म स्टडी करेंगे। पॉजिटिविज्म क्या है और पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या होती है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसके क्या क्रिटिक्स हैं। तो सोशियोलॉजी में पॉजिटिविज्म बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिविज्म क्या है या अगस्ट कॉम्टे का पॉजिटिविज्म क्या है। तो इसके जो मुख्य विचारक थे अगस्ट कॉम्टे, जो फ्रेंच फिलोसफर हैं, 1798 से लेकर 1857 तक इनका जन्म काल था। इन्होंने पॉजिटिविज्म को प्रतिपादित किया था। साथ ही जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से लेकर 1873 तक इनका जन्म काल था। ये ब्रिटिश फिलोसफर थे। इनका भी पॉजिटिविज्म में काफ़ी योगदान रहा। तो पॉजिटिविज्म से रिलेटेड मुख्य सोशियोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं ये थे। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉजिटिविज्म क्या है? ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है जो कि 19वीं सदी में इसका इमर्ज हुई थी। ये 19th सेंचुरी में इस समाजशास्त्र में यानी सोशियोलॉजी में पॉजिटिविज्म को हिंदी में देखें तो प्रत्यक्षवाद कहते हैं। इसमें अगस्त कॉम्टे ने इसका विचार दिया था। अगस्त कॉम्टे एंड जॉन स्टुअर्ट मिल आर द फाउंडर्स। पॉजिटिविज्म क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट वैलिड नॉलेज कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेबल एंड एम्पिरिकल फैक्ट्स ओनली। पॉजिटिविज्म ये कहता है कि वो हमें ऑब्जर्व कर सकें, एम्पिरिकल फैक्ट्स से ही हम प्राप्त करते हैं। बेसिकली पॉजिटिविज्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सोशल घटनाएं होती हैं उसके अध्ययन के लिए हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री उनके जैसा एक ज्ञान स्थापित करने पर जोर देता है। सोशियोलॉजी जो सोशल साइंसेस हैं उनको नेचुरल साइंसेस की तरह देखने पर ये जोर देता है। और नेक्स्ट है एंड द साइंटिफिक मेथड इज द मोस्ट रिलायबल पाथ टू नॉलेज। जो हमारा वैज्ञानिक विधि होती है वही सबसे भरोसेमंद नज़रिया और तरीका है ज्ञान प्राप्ति का। ये है पॉजिटिविज्म का मानना। पॉजिटिविज्म के अनुसार ये वैज्ञानिक प्रमाण साइंटिफिक प्रूफ मानता है। साइंटिफिक प्रूफ और ठोस तथ्यों को ही ज्ञान की प्राप्ति का सिद्धांत मानता है। ये है पॉजिटिविज्म। आगे देखते हैं। जैसे व्हाट इज एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट अबाउट दीज टू थिंग्स। इस दोनों पिक्चर में हम देख सकते हैं एक तरफ है भीगी बिल्ली और दूसरी तरफ झरना बह रहा है। तो इन दोनों में हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हम कह सकते हैं। तो जैसे भीगी बिल्ली है उसकी क्या हरकतें रहेंगी, कैसे वो हरकतें करती है, वो हमारी ऑब्जर्वेशन में आ सकता है। और झरना बह रहा है, वो कंटिन्यू बह रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है, उसके आसपास ये जो पौंड है उसमें क्या क्या कौन कौन से जंतु हैं। तो ये सब ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स आ सकते हैं। तो ये सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिविज्म। प्रिंसिपल्स क्या हैं पॉजिटिविज्म के? Positivism seeks to establish universal laws in social sciences as like in natural sciences to describe social phenomena। जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, जो सामाजिक फिनोमिना होते हैं, उनको ये नेचुरल साइंस की तरह देखने का प्रयत्न करता है। ये कहता है कि कुछ जनरल यूनिवर्सल लॉज हम सेट करें सोशल साइंसेस में, जिससे कि हम किसी भी घटना को किसी भी समय में या किसी भी समान परिस्थितियों में अगर हम उसका स्टडी करें तो सेम रिजल्ट पैदा हो, जैसे कि नेचुरल साइंसेज में होता है। अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ अगर सेम है और हम सेम ऑब्जर्व करना चाहें तो वो सेम रिजल्ट हमें मिले। ये कहना है पॉजिटिविज्म का।
It believes that reality is objective and independent of the observer. ये कहता है कि ये समझता है कि जो रियलिटी है, जो जो सत्य है, वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है, और जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके विचारों से परे है, उसका उसमें कोई योगदान नहीं है। वो क्या सोचता है, जैसे कि कोई सोशल फिनोमिना हो रहा है, उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर है, उसको स्टडी कर रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है, तो उस फिनोमिना में जो ऑब्जर्वर है उसकी क्या उसकी क्या विचार है उसके प्रति, उनको ये परे कर देता है, उसको ये अकाउंट में नहीं लेता है। नॉलेज मस्ट बी वेरिफिएबल थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड एस्टैब्लिश यूनिवर्सल लॉज दैट एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट फिनोमेना। जैसे कि हमने देखा कि नॉलेज वेरीफिएबल होना चाहिए और एम्पिरिकल होना चाहिए, यानी कि हम उसको फिजिकल प्रैक्टिकल देखें, फिजिकल जिसको हम टच कर सकें या छू सकें, जो हम देखने योग्य हो, जिसको हम फिजिकली प्रूव कर सकें। ऐसे यूनिवर्सल लॉज स्थापित करने की बात करता है ये पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म कहता है कि यूनिवर्सल लॉज, जिसे हम कहें सार्वभौमिक नियम, को खोजना और स्थापित करना चाहता है। जैसे कि नेचुरल साइंस, जैसे फिजिक्स ले लो, उसमें अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ऐसे लॉज ये खोजने का प्रयत्न करता है और उनको स्थापित करना चाहता है, ताकि सोशियोलॉजी को भी एक प्रॉपर साइंस की तरह माना जाए। आगे हम देखते हैं, जैसे कुछ साइंस की ब्रांचेस को अगर हम देखते हैं, वो क्या स्टडी करती है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री व्हाट हैपेंड बिफोर अस, उसको स्टडी करती है कि हमारे से पहले क्या हुआ है। जियोग्राफी, द अर्थ एंड इट्स पीपल, अर्थ को स्टडी करती है। एस्ट्रोनॉमी, आउटर स्पेस, तारे ग्रह को स्टडी करती है। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को स्टडी करती है। केमिस्ट्री, एलिमेंट्स उनको स्टडी करती है और कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको स्टडी करती है। फिजिक्स, नेचुरल घटनाएं होती हैं उनको स्टडी करता है। यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है उसको स्टडी करता है। मेडिसिन, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसी तरह सोशियोलॉजी ऐसी साइंस है जो सोसाइटी, समाज और लोगों के बिहेवियर को स्टडी करती है। तो इस तरह से हम इसको एक साइंस की तरह इस्टेब्लिश करने का प्रयत्न करते हैं पॉजिटिविज्म में। तो इसको कहा जाता है पॉजिटिविज्म। तो समाजशास्त्र में हम ऑब्जर्वेबल योग्य दृश्य फैक्ट्स की बात करते हैं। जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसे हम अपनी सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा देख सकें, पहचान सकें, महसूस कर सकें। इसी के लिए ये पॉजिटिविज्म जोर देता है कि हम एम्पिरिकल स्टडी करें, ऑब्जर्वेबल फैक्ट स्टडी करें या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर स्टडी करें। अब ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को हम किसे कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल फैक्ट है? ऑब्जर्वेबल फैक्ट वे सामाजिक घटनाएं या डेटा होता है जिन्हें हम वैज्ञानिक रूप से या साइंटिफिक तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके, या जैसे लोगों का व्यवहार, उनके जनसंख्या के आंकड़े, जनसंख्या में क्या स्टैट्स हैं, ये सब ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स की बात करते हैं। तो चलिए अभी आगे देखते हैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या होती है। किसे कहेंगे कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच है? दिस अप्रोच फेवर्स क्वांटिटेटिव मेथड्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लार्ज सैंपल साइजेस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो उसके बारे में ये बात करता है। ये अप्रोच किसको फेवर करती है? क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल डाटा आता है, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में कहें तो सांख्यिकी विश्लेषण के बात पर के उपयोग पर जोर देता है। तो ये उन तकनीकों से जुड़ा है जो सामाजिक घटनाएं, सोशल फैक्ट्स, सोशल फिनोमिना को न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए स्टडी करे।
तो पॉजिटिविस्ट इन ऐसी विधियों को अधिक प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक मानी जाती हैं, ये साइंटिफिक मानी जाती हैं, इनमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ऐसी को हम पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहते हैं। पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स स्ट्राइव फॉर ऑब्जेक्टिविटी बाय मेंटेनिंग डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्व्स एंड देयर सब्जेक्ट्स एंड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स। जैसे कि अब हम नेचुरल साइंसेस में देखते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, जिसमें कि जो रिसर्चर होता है उसका अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता है किसी चीज़ को स्टडी कर रहा है। जैसे केमिस्ट्री को स्टडी कर रहा है तो उसके बारे में क्या सोच रहा है, ये जैसे कोई अणु है वो कैसे एक दूसरे से, क्या तो एलिमेंट्स के अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो उसमें वो जो ऑब्जर्वर है उस कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी क्या सोच है वो उससे पर है। जो रिएक्ट करना है वो जैसे रिएक्ट करते हैं वैसे ही रिएक्ट करेंगे सेम परिस्थितियों में, तो उसमें ऑब्जर्वर का कोई बायस नहीं आता। लेकिन सोशल साइंसेस में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे पॉवर्टी है, अभी सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, ये सोशियोलॉजिकल फैक्ट है, अगर वो क्यों है तो अब हर ऑब्जर्वर के उसके प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहेंगे। तो ऐसा ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर जैसे कि नेचुरल साइंसेस में होता है उसकी बात करता है, ये जनरलाइजेशन की बात करता है, एक सामान्यकरण की बात करता है, जैसे कि एक बड़े नमूने के आधार पर पूरे समाज के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसकी बात करता है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, किसी व्यक्ति की वो बाहरी क्रियाएं जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, उसे मापना, उसका स्टडी करना, ये सब इसमें आता है। It employs quantitative research traditions and contributing to the credibility of social science as a valid field of inquiry. ये एम्प्लॉय करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च ट्रेडिशंस, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसके बारे में, और ताकि ये जो सोशल साइंस है उसको एक वैलिड फील्ड ऑफ इंक्वायरी स्थापित किया जाए, उसके प्रति ये जोर देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। ये तो बात होगी पॉजिटिविज्म की, पॉजिटिविस्ट अप्रोच की, कि क्या होता है, अब इसके क्या क्या क्रिटिक्स रहे उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंथनी गिडेंस एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पॉजिटिविज्म के घोर क्रिटिक्स दिए हैं, मतलब क्रिटिक्स में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। ये कहते हैं has offered a significant critic arguing that positivism fails to account for the reflexive nature of social life। जो सोशल लाइफ है उसका जो रिफ्लेक्सिव नेचर है उसके बारे में ये पॉजिटिविज्म फेल हो जाता है, उसको स्टडी करने में फेल हो जाता है, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंसानों का बिहेवियर स्टडी करते हैं। और अगर जैसे कि अगर हम अपने आम जीवन में भी देखते हैं कि अगर हम किसी को ऑब्जर्व करें, कंटिन्यू ऑब्जर्व करें, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्सिव नेचर है, क्योंकि पॉजिटिविज्म इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक्स हो जाता है। अब जैसे तो नेचुरल साइंसेस में जैसे फिजिक्स में प्राकृतिक नियम होते हैं वो स्थिर होते हैं, जैसे कि अगर हम ले लें फोर्स का नियम ले लें, बल का नियम ले लें, F = ma, तो वो स्थिर है, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जो सामाजिक नियम बदलते हैं, क्योंकि मनुष्य जागरूक होता है, वो रिफ्लेक्सिविटी देता है, उसके पास कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान में पत्थर, परमाणु, रसायन, ये सब बेजान होते हैं, उनमें जान नहीं होती, उनमें अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो बदलते नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास चेतना होती है। अब जैसे एक परमाणु है, ये सोचकर अपनी दिशा नहीं बदलता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन मनुष्य अपने व्यवहार को बदलता है, ये देख के कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। He contends that social actors are not passive subjects but actively interpret and respond to information about themselves and their society। ये बात कर रहा है जो हमने अभी चर्चा की। Making direct application of natural science methods is inappropriate। तो इसीलिए जो नेचुरल साइंसेस के जो मेथड्स हैं वो सही मायने में फिट नहीं बैठते हैं सोशल साइंसेस में।
ये क्रिटिक्स में आता है, ये है पॉजिटिविज्म की क्रिटिक्स। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिव रिसर्चर्स आर्ग्यू दैट पॉजिटिविज्म इग्नोर्स द सब्जेक्टिव मीनिंग एंड देयर इंटरेक्शंस दैट एक्टर्स गिव टू देयर एक्शंस। इस कथन के अनुसार जो ऑब्जर्वर है उसका भी बायस इंक्लूड हो जाता है सोशल साइंस रिसर्च में, सोशल साइंस स्टडीज़ में, लेकिन पॉजिटिविज्म इसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो तो कहता है कि ऑब्जर्वर को परे होना चाहिए जिस चीज़ से वो स्टडी कर रहा है, उसमें उसका कोई भी वो नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो पाता है। इससे क्या होगा कि रिड्यूसिंग रिच ह्यूमन एक्सपीरियंसेस टू मेजरेबल वेरिएबल्स। जो हम मेजर कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स हम मेजर कर रहे हैं, उसमें जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो कम हो जाएगा, उसको हम नहीं स्टडी कर पाएंगे। फेमिनिस्ट क्रिटिक पॉजिटिविज्म फॉर इट्स क्लेम टू न्यूट्रलिटी। फेमिनिस्ट का क्रिटिक रहता है कि पॉजिटिविज्म जो फेवर करता है न्यूट्रलिटी का, जिसमें जेंडर न्यूट्रलिटी की बात आ जाती है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसमें पावर रिलेशंस आ जाते हैं, पावर किसके हाथ में है, कौन सोशल हायरार्की में ऊपर है, कौन नीचे है। ये फेमिनिस्ट इसके बारे में क्रिटिक्स बताते हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा क्रिटिक्स है, जैसे कि हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट, they argue that the supposedly objective researcher is actually embedded in power relations and social structures that shape what questions are asked and how findings are interpreted। तो ये सेम बात कर रहा है कि इसमें पावर रिलेशंस आ जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं समाज में, अगर हम जेंडर के बारे में देखें तो जो पुरुष है उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, और जो दूसरा जेंडर है उसको कम पावरफुल माना जाता है। ये पावर रिलेशंस में आ जाता है। और हिरार्की में भी पुरुष जो जेंडर है उसको ऊपर माना जाता है, और जो फीमेल हैं उनको नीचे माना जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिटिक है। Critical theorists argue that positivism serves to legitimize existing power structure by presenting particular arrangement as natural and universal rather than socially constructed। तो क्रिटिकल थियोरिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉजिटिविज्म है ये लेजिटिमाइज करता है जो पावर स्ट्रक्चर अभी हैं समाज में, कि ये यूनिवर्सल है और ये होता ही है और होना ही है। ये पॉजिटिविज्म के नज़रिए से है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिक्स है। नेक्स्ट आता है, अभी हम देखते हैं कि इतने सारे क्रिटिक्स हैं पॉजिटिविज्म के, लेकिन फिर भी ये स्टडी करने के लिए सोशल साइंसेज में इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहीं से सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई थी, यहीं से सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने की शुरुआत हुई है पॉजिटिविज्म से। तो इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। particularly in quantitative sociology and empirical research traditions। अगर क्वांटिटेटिव तरीके से अगर हम किसी को स्टडी करनी है सोशियोलॉजी में, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है, तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। ये बहुत उपयोगी है। इसमें सांख्यिकी डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है, उसमें ये बहुत योगदान देता है। तो अभी हमने जो टॉपिक कवर किए हैं उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। द पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू रिसर्च प्लेसेस प्राइमरी एम्फेसिस ऑन। जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है वो संबंध किस पर ज़्यादा जोर देती है, उसका प्राइमरी मोटिव क्या है। तो ऑप्शन है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन बी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिफिकेशन, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्चर, वैल्यू लेडन जजमेंट्स एंड मोरल फिलोसफी। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are core characteristics of the traditional positivist paradigm? Option A value neutrality, option B inductive and open-ended reasoning, option C the research for universal laws, focus on lived experiences। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी ए एंड सी, ऑप्शन सी बी एंड डी, ऑप्शन डी सी एंड डी। Question number 3, a researcher who believes that social world is too complex
to be studied using the exact same method as the natural sciences and therefore uses mixed methods to triangulate data, each adhering to ये कौन सी अप्रोच है? ऑप्शन ए लॉजिकल पॉजिटिविज्म, बी रेडिकल एम्पिरिसिज्म, या सी पोस्ट पॉजिटिविज्म, या डी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अगला क्वेश्चन है, व्हाइल पॉजिटिविस्ट रिसर्च aims primarily at the explanation and prediction of phenomena, anti-positivist critics argue that the primary goal of social science should be establishing universal causal laws, understanding deep meaning and social context. Option C, isolating independent variables in a laboratory, या D, eradicating all traces of research subjectivity। तो इन प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ा, उसके क्रिटिक्स देखे, उसकी क्या पॉजिटिविस्ट अप्रोच होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉजिटिविज्म की, और कौन से इसके मुख्य विचारक थे, किसने इसका उसको उत्पादित किया, कौन इसका जनक था। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।